मोदी योगी मोहन भागवत ने ऐसा यत्न किया, SCBC के अधिकारों को खत्म किया, अंदरूनी तौर पर भारत का संविधान हटाया है, पिछड़ों अति पिछड़ों को फिर से गुलाम बनाया है। अधिकारों और आज़ादी को अगर फिर से पाना है तो बहन जी को यूपी का CM और भारत का PM बनाना है। अधिकारों और आज़ादी को अगर फिर से पाना है तो बहन जी को यूपी का CM और भारत का PM बनाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि को एक संगठित हो जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि को एक संगठित हो जाना है। चुनाव के समय मोदी ने झूठा पुलंदा खोला था, 15 लाख खाते में डलवाने को, बिजली गैस फ्री देने को बोला था, गरीबी खत्म करने, कृषि आय दोगुनी करने का वादा बोला था, सबका कर्जा माफ करेंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का, देश नहीं बिकने देंगे, सारा झूठ ढटोला था, सारा झूठ ढपोला था। महाझूठा PM मोदी को शासन से जरूर हटाना है। महाझूठा PM मोदी को शासन से जरूर हटाना है। अधिकारों और आज़ादी को अगर फिर से पाना है तो माननीय बहन जी को यूपी का CM और भारत का PM बनाना है, भारत का PM बनाना है। भारत के वीर सपूतों और बाबा साहब ने 6 अधिकारों को दिलवाया था, आज़ादी, आरक्षण, शिक्षा, समानता, प्रजातंत्र, जनता का राज, जनता द्वारा जनता का राज दिलवाया था। मोदी जी ने 15 लाख खाते में नहीं दिलवाए, बिजली गैस फ्री में नहीं दिलवाया, गरीबी खत्म करने की जगह गरीबों को खत्म किया, कृषि का अनाज मंदा करवाया। धोखेबाज भाजपा को भारत से जरूर हटाना है। बहुजनों अधिकार और आज़ादी को अगर पाना है तो बहन जी को यूपी का CM और भारत का PM बनाना है, भारत का PM बनाना है। सबका कर्जा माफ करने की कहकर केवल अमीरों का कर्जा माफ कराया। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादा करके 2 करोड़ नौकरों को हटवाया, 2 करोड़ नौकरों को हटवाया। कहा था देश नहीं बिकने देंगे। मोदी जी ने 114 विभागों को सवर्ण धनाढ्यों के हाथ में बेचने का काम कराया। कहा था देश नहीं बिकने देंगे। मोदी ने 114 विभागों को सवर्ण धन्ना सेठों के हाथों में बेचकर देश को बेचने का काम कराया। उन 114 विभागों में SCBC के लोगों को गुलामों की तरह काम करने को विवश कराया। उन 114 विभागों में SCBC के लोगों को गुलामों की तरह काम करने को विवश कराया। सरकारी से प्राइवेट और तनख्वाह 80,000 से हटाकर 20,000 कराने वाले मोदी का अब नहीं ठिकाना है। बहुजनों अधिकारों और आज़ादी को कर पाना है तो बहन जी को यूपी का CM और भारत का PM बनाना है, भारत का PM बनाना है। बस 114 विभागों को बेचकर और अन्य को बेचने का लेखा जोखा बना लिया। इन सबर सेठों को देश बेचकर राजा की जगह सेठों को राजा बना दिया। 1 लाख से घटाकर 25 अर्थात चौथाई वेतन देने का प्लान बना लिया। इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग फिर से गुलाम बना लिया। मोदी की इस योजना से धनवानों को महाधनवान और गरीबों को महागरीब बनाना है। बहुजनों अधिकारों और आज़ादी को अगर फिर से पाना है तो
बहन जी को यूपी का सीएम और भारत का पीएम बनाना है, भारत का पीएम बनाना है। पांचों अधिकारों को अगर पाना है और बसपा की सरकार बनाना है। उत्तर प्रदेश में चार बार रही बसपा की सरकार को बहन जी ने शक्ति के साथ चलाया था। पेंशन वजीफा दुगना करके भूमिहीनों को पट्टे देकर पुराने पट्टों पर कब्जा करवाया, इंदिरा आवासों का धन दूना किया, 25,000 अम्बेडकर ग्रामों से को घोषित कर सारी सुविधाएं देकर विकसित करवाया। श्री काशीराम शहरी आवास योजना के द्वारा फुटपाथ पर लेटने वालों को, भिखारियों को आवास देने का काम कराया। बहुजनों की मसीहा बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाना है और अब की बार बहन जी को भारत का पीएम बनाना है। बहुजनों अधिकार और आज़ादी को अगर फिर से पाना है तो बहन जी को यूपी का सीएम और भारत का पीएम बनाना है, भारत का पीएम बनाना है। उत्तर प्रदेश में रही चारों सरकारों में बहन जी ने गुंडों को जेलों के अंदर डलवाया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार चलाकर सबको सम्मान दिलवाया। गरीब और अमीर, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी ला पिलाया। भारत तथा विश्व में लोगों ने आयरन लेडी का नाम देकर सम्मान दिया और दिलवाया। भारत के हर प्रांत और देश में बसपा की सरकार बनाकर मानवर काशीराम के सपनों को साकार बनाना है। बहुजनों अगर अधिकारों और आज़ादी को फिर से पाना है तो बहन जी को यूपी का सीएम और भारत का सीएम बनाना है, भारत का सीएम बनाना है, भारत का सीएम बनाना है। जय भीम।